क्या आप जानते हैं दुनिया भर में बसे लाखों एनआरआई हर साल भारत में अरबों डॉलर का निवेश करते हैं। आखिर ऐसा क्या है भारत में जो भारत को निवेश के लिए इतना खास बनाता है और भारत निवेशकों की पहली पसंद बनता जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट मनीषा सिंह और आज हम जानेंगे कि एनआरआई के लिए भारत निवेश का एक सुनहरा अवसर क्यों बन चुका है। भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। नई सड़कें, एक्सप्रेसवे, मेट्रो प्रोजेक्ट्स और स्मार्ट सिटीज देश की तस्वीर बदल रहे हैं। ऐसे में रियल एस्टेट, शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड जैसे सेक्टर्स निवेशकों को बेहतरीन मौके दे रहे हैं। एनआरआई के लिए एक और बड़ा फायदा है विदेशी मुद्रा की ताकत। डॉलर, पाउंड या फिर दिरहम में कमाई करने वाले निवेशक अक्सर भारत में ज्यादा मूल्य की संपत्ति खरीद सकते हैं। यही वजह है कि एनआरआई आज अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए भारत में निवेश कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सही निवेश आखिर किया कहाँ पर जाए, कौन सी गलतियों से बचा जा सकता है और कैसे अपने पैसे को सुरक्षित रखते हुए बेहतर रिटर्न हासिल किए जा सकते हैं। इन सभी सवालों की जवाब आज हम इस वीडियो में जानेंगे और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आपका अगला बड़ा निवेश फैसला यहीं से शुरू हो सकता है। एनआरआई निवेश के लिए भारत क्यों आकर्षक है? विदेशों में बसे करोड़ों भारतीयों को भारत में निवेश के लिए आकर्षित करने हेतु केंद्र सरकार और आरबीआई लगातार कदम उठा रहे हैं। एनआरआई, ओसीआई निवेशकों के लिए शेयर बाजार में निवेश की सीमा बढ़ाई गई है। कई नियमों को सरल बनाया गया है। टैक्स संबंधित कुछ राहतें दी गई हैं। एफसीएनआर जमा योजनाओं को अधिक आकर्षक बनाया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन सुधारों से आने वाले वर्षों में भारत में अरबों डॉलर का अतिरिक्त निवेश आ सकता है, जिससे अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट सेक्टर को मजबूती मिलेगी। 2026 में निवेश के लिए प्रमुख शहर। सबसे पहले बात कर लेते हैं बेंगलुरु की। अगर आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहते हैं तो बेंगलुरु एक शानदार विकल्प हो सकता है। आईटी कंपनियां, स्टार्टअप्स और बढ़ती आबादी यहाँ प्रॉपर्टी की मांग को मजबूत बनाती है। बेंगलुरु के बाद अब चलते हैं हैदराबाद। हैदराबाद की खास बात यह है कि यहाँ अभी भी कई इलाकों में कीमतें लखनऊ, मुंबई, बेंगलुरु की तुलना में काफी कम है, जबकि विकास की गति काफी तेज है। पुणे की बात की जाए तो पुणे में आईटी, शिक्षा और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की मजबूत मौजूदगी इसे निवेशकों के लिए आकर्षक बनाती है। बात करते हैं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की। यहाँ निवेश की लागत अधिक हो सकती है, लेकिन लंबी अवधि में मांग लगातार बनी रहती है। और अब बात करते हैं निवेशकों की पहली पसंद दिल्ली एनसीआर की। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गुरुग्राम जैसे क्षेत्र इंफ्रास्ट्रक्चर और कॉर्पोरेट विकास के कारण तेजी से यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। एनआरआईज को किन गलतियों से बचना चाहिए? बिना रिसर्च के प्रॉपर्टी खरीदना, सिर्फ रिश्तेदारों की सलाह पर निर्णय लेना, कानूनी दस्तावेजों की जांच किए बिना निवेश करना, पूरा पैसा एक ही जगह लगा देना। इन गलतियों से बचकर आप अपने निवेश को अधिक सुरक्षित बना सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी। एक समझदार निवेशक कभी भी अपना पूरा पैसा एक ही विकल्प में नहीं लगाता। उदाहरण के तौर पर 40% इन रियल एस्टेट, 30% इन म्यूचुअल फंड, 20% स्टॉक्स में, वही 10% फिक्स्ड इनकम या फिर एनपीएस में। इस तरह जोखिम कम है और अवसर ज्यादा हो जाते हैं। अब उदाहरण के तौर पर एक कहानी लीजिए। मान लीजिए राजेश पिछले 15 साल से कनाडा में रहते हैं। उन्होंने भारत में निवेश करने का फैसला किया। पूरा पैसा एक प्रॉपर्टी में लगाने की बजाय उन्होंने
हैदराबाद में एक प्लॉट खरीदा, कुछ पैसा उन्होंने म्यूचुअल फंड में लगाया। वहीं म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने के बाद कुछ हिस्सा एनपीएस में भी निवेश किया। 5 साल के बाद सिनेरियो की अगर बात करें, 5 साल बाद उनकी प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ी, म्यूचुअल फंड ने अच्छा रिटर्न दिया और एनपीएस ने रिटायरमेंट सुरक्षा भी प्रदान की। यही होता है एक स्मार्ट निवेश। तो दोस्तों, 2026 भारत में एनआरआई निवेशकों के लिए बेहतरीन अवसर लेकर आ रहा है। चाहे आप रियल एस्टेट में निवेश करें, म्यूचुअल फंड चुनें, शेयर बाजार में कदम रखें या फिर एनपीएस के जरिए भविष्य सुरक्षित करें, सबसे जरूरी है सही जानकारी और सही योजना। याद रखिए, निवेश का उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि अपने भविष्य को सुरक्षित बनाना भी है। नमस्कार।